स्टार्ट। एक दार्शनिक, भक्त, अद्भुत व्यक्ति, साथ ही प्रेमी भी था। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, सटीक तार्किकता पर साथ ही प्रेम से भरा हृदय भी रखता हो। एक आदमी के पास पहुंचा और बोला, मैं परमात्मा के प्रेम में पड़ना चाहता हूँ, मुझे राह बताएं। रामानुज ने उससे प्रति प्रश्न किया, पहले मुझे यह बताओ कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? आगंतुक बोला, मेरा इस संसार और सांसारिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम और इस तरह की बातों में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं तो परमात्मा को पाना चाहता हूँ। रामानुज बोले, एक बार फिर सोचो और मुझे बताओ कि तुमने कभी किसी मानव से प्रेम किया है? किसी बच्चे को, किसी मित्र को, किसी को भी प्रेम किया है? आदमी ने कहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, सांसारिक नहीं। मैं किसी को प्रेम नहीं करता। आप मुझे यह बताएं कि मैं परमात्मा को कैसे पाऊं? बताते हैं कि रामानुज उदास हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यदि तुम्हें प्रेम का कोई अनुभव ही नहीं है तो तुम में प्रार्थना की कोई संभावना भी नहीं है। पहले संसार में जाओ और प्रेम करो और उससे जब परिपक्व हो जाओ तब मेरे पास आना, क्योंकि सिर्फ प्रेमी ही प्रार्थना को समझ सकता है। प्रकृति ने सहज ही प्रेम दिया है और तुम उसे ही उपलब्ध न हो सके। प्रार्थना तुम सहज ही प्राप्त नहीं कर सकते। यह तभी उपलब्ध होती है जब तुम प्रेम के शिखर पर पूर्णता के साथ जाते हो। इसे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास की जरूरत होती है। प्रेम के लिए किसी कोशिश की आवश्यकता नहीं, यह तो प्रवाहित हो रहा है। तुम इसे रोक रहे हो। जब तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो तब पहला चरण उठाते हो और तब दूसरा चरण स्वतः ही आएगा। एक शुद्ध प्रेम निश्चित रूप से प्रार्थना की ओर ले जाता है, और यदि प्रेम तुम्हें प्रार्थना की तरफ नहीं ले जा रहा तो वह असली प्रेम नहीं है। असली प्रेम निश्चित ही सिद्ध करता है कि यह पर्याप्त नहीं है, अभी अधिक की जरूरत है। असली प्रेम तुम्हें मंदिर के द्वार तक लाता है। यही असली प्रेम की कसौटी है। प्रेम दिव्य की तरफ उठाया गया पहला कदम है। प्रार्थना या ध्यान अंतिम कदम। प्रेम तुम्हें दिव्य के लिए तैयार करता है। प्रार्थना विशुद्ध प्रेम है, सारभूत प्रेम। जैसे शरीर विदा हो गया, आत्मा बची रही। जैसे फूल जमीन में
खो गया और हवा में सुगंध बची रही, यह प्रार्थना है। जब तक तुम्हारा जीवन ज्योति नहीं बन जाता, तुमने जीवन को व्यर्थ गंवाया। तुम पहला चरण उठाए बगैर आखिरी चरण तक नहीं पहुंच सकते। स्टॉप।